अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आई नो आप लोग कह रहे होंगे लॉन्ग टाइम नो सी, इतने अरसे से कोई भी वीडियो नहीं। तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है आई गेस। बट आज ये वीडियो जो है बेसिकली मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए रिकॉर्ड करने वाला था और उनको प्राइवेट में ही शेयर करने वाला था। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब पे आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। बेसिकली मैं अपने उन दोस्तों को अपने एक पेड सेशन के अंदर इनवाइट कर नहीं पाया, उनको लिंक नहीं शेयर कर पाया, इसलिए बनाना पड़ रही है। तो ज़रा यूट्यूब कम्युनिटी का भी ख्याल आया मुझे, तो सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे डाल दी जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट today's topic, which is TGIF. Thanks God it's Friday. वैसे आज फ्राइडे नहीं है। ये एक माइकल सर की तरफ से दिया गया एक और खूबसूरत सा सेटअप है, बट इसमें एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये सेटअप हर हफ्ते फॉर्म नहीं होता। द TGIF डज नॉट occurs every week। ये इसमें दिक्कत की बात है। लेकिन लेकिन अगर ये जब भी कभी फॉर्म होता है, जिस वीक हो सकता है, मतलब ज्यादा चांसेस हैं कि ये अगर किसी वीक में फॉर्म हो सकता है, तो हमें कोई हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशंस पता हो जिसकी बेस पे अगर हम इसको ट्रेड करें और इसके चल जाने के ज्यादा चांसेस हो, तो वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, मतलब इसके कुछ रूल्स क्या हो सकते हैं। लेट्स टॉक दोस रूल्स। ठीक है। अब पहली चीज जो है वो आपको मद्देनजर रखनी है। वो क्या है कि सोमवार से लेके जुमेरात तक का जो भी प्राइस सेक्शन है उसमें आपको देखना है कि मार्केट ने हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक कब फॉर्म किया है। ठीक है। तो इसमें अगर फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर हम बुलिश कंडीशन की बात करें, बुलिश वीक की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें देखना होगा कि सोमवार से लेके जुमेरात तक का जो प्राइस सेक्शन है उसमें लो ऑफ द वीक जो है वो कब फॉर्म हुआ है। तो TGIF के सेटअप में आपको चाहिए कि मार्केट लो ऑफ द वीक मंडे या ट्यूसडे में फॉर्म करे। जी, मैं यहाँ पे पहला रूल जो है वो लिख देता हूँ। लो और हाई ऑफ द वीक must be formed. Okay, let me do that. Must be formed in Monday और Tuesday। ये हमारा पहला रूल है। और अगर आपको लगता है कि सोमवार से लेके जुमेरात तक का जो प्राइस सेक्शन है उसमें लो ऑफ द वीक जो है, उस बुलिश वीक का लो ऑफ द वीक जो है वो मंडे या ट्यूसडे में फॉर्म हुआ है, तो ये आपका पहला रूल जो है उस पर आप चेक कर देंगे कि ठीक है, ये रूल ओके है। अब सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि मंडे या ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक फॉर्म करने के बाद मार्केट एक तगड़ी एक्सपेंशन दे, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन टिल थर्सडे। ठीक है, कि मार्केट थर्सडे तक आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन दे। अब तीसरी चीज उसमें आप क्या देखेंगे? तीसरी चीज उसमें आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम की लेवल, जिसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ PD अरे। तो मैं इसको PDA लिख देता हूँ, PDA लिख। तो अगर मार्केट एक वीक में लो ऑफ द वीक मंडे या ट्यूसडे को फॉर्म करते हुए थर्सडे तक आपको एक जबरदस्त एक्सपेंशन मूव देती है और थर्सडे को हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को हिट कर दे या उसके पास पहुंच जाए, ठीक है, ये आपने दोनों सिनारियोस को जहन में रखना है। आगे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ भी बताऊंगा, डायग्राम्स के साथ भी समझाऊंगा। उम्मीद है कि आप दोनों चीज़ों को अच्छे से पिक कर लेंगे।
हो सकता है कि मार्केट थर्सडे को हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को हिट कर दे, हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम के की लेवल के बिल्कुल पास पहुंच जाए, लेकिन थर्सडे की कैंडल जो है, डेली कैंडल, वो उस हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को हिट ना करे। ऐसा पॉसिबल। लेकिन दोनों ही सिनारियोज में ये काबिल कबूल होगा कि आप फ्राइडे को TGIF सेटअप जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन जो आपके रूल्स हैं, अगर इन तीनों पे आप चेक कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं कि ठीक है जी ये सब पूरे हो रहे हैं, तो आप फ्राइडे को सेल के लिए सेटअप्स ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हम बुलिश एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि मार्केट पूरे वीक में बुलिश एक्सपेंशन कर के आपको फ्राइडे को रिट्रेसमेंट वाला मूव दे रही है, तो उस केस के अंदर हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी एग्जांपल्स और डायग्राम्स और जो भी डिस्कशन होगी, ये उसी एग्जांपल के ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो ये जहन में रखना है, मैं बुलिश एक्सपेंशन के बाद बेरिश रिट्रेसमेंट की बात कर। तो ये तीन चीजें पूरी हो जाने के बाद आपको जो फ्राइडे को मूव मिलेगा, दैट कैन बी 20 to 30% ऑफ द एक्सपेंशन मूव। कि वो जो आपको वीकली लो से लो ऑफ द वीक लगाने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया था थर्सडे तक, उस लो से हाई तक जो एक्सपेंशन हुई है उसका 20 to 30% मार्केट रिट्रेस कर सकती है। यू कैन, लेट मी पॉइंट दैट, ओके, यू कैन एक्सपेक्ट 20 to 30%, in fact 20 to 30% retracement. Okay, let me retracement. जरा बॉक्स बड़ा हो रहा है तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया। तो आप हो सकता है कि 20 to 30% से भी ज्यादा के मूव को कैच कर सकें, क्योंकि अगर आप लॉजिकल एग्जिट पॉइंट्स भी साथ में देखेंगे, मार्केट वहां तक भी मूव कर सकती है। बट एटलीस्ट आपको 20 to 30% मूव जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। आपको इसी पे पार्शियल्स लेने हैं, उसके बाद आप इसको बेशक ब्रेक इवन करके मजीद होल्ड करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब ये तो सब चीजें हो गई कि यार तीन हमने रूल्स देखे, वो रूल्स भी पूरे हो रहे हैं। अब हम 20 से 30% प्रीवियस एक्सपेंशन की रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब उसको ट्रेड करना है तब क्या क्या कंडीशंस सामने आ सकती हैं, वो क्या चीज़ है। तो उसमें आपको दो तरह के सेटअप्स मिल सकते हैं। ठीक है, फ्राइडे को हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वाला सेटअप मिले, हो सकता है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वाला सेटअप मिले। दो तरह के सेटअप मिल सकते हैं। लेट मी शेयर यू समथिंग। ये कुछ डायग्राम्स हैं। ठीक है, फिलहाल जो है आप इन डायग्राम्स पे नजर रखें, आपको आइडिया हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारी थर्सडे की कैंडल है। ठीक है, मैं यहाँ पे T लिख देता हूँ और थर्सडे, और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है राइट साइड पे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मान लेते हैं कि थर्सडे को हिट नहीं किया हायर टाइम फ्रेम के की लेवल में। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लैक कलर की लाइन है, और वी कैन मेक समथिंग डिफरेंट। ओके, लेट मी डू दैट ब्लू। तो ये ब्लू कलर का लेवल मैंने लगा दिया, ये हायर टाइम फ्रेम का लेवल है। मार्केट यहाँ पे आती है, थर्सडे को हिट नहीं करती है, जो कि पॉसिबल है। हो सकता है कि थर्सडे को हिट करे, हो सकता है कि ना करे। इन केस अगर नहीं करती है, आप बाकी कंडीशंस मेट हो रही हैं, हायर टाइम फ्रेम के की लेवल के पास आके मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्रिएट की है। अब फ्राइडे वाले दिन मार्केट हो सकता है कि जब इस हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में हिट करती है, तो इस कैंडल की लिक्विडिटी यानी कि प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी ले रही है, और
अपने हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को भी हिट कर रही है तो चांसेस है कि मार्केट जबरदस्त मूव दे सकती है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये है। और यहाँ पे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये एक एसएमटी मैंने लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस मिल सकता है कोरिलेटेड पेयर में, और आप 20 to 30% रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इस दिन की कैंडल के लो को भी टारगेट कर सकते हैं आप। ठीक है, 20 to 30% रिट्रेसमेंट के बाद पार्शल्स आपने लाजमी लेने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाके अपनी पूरी ट्रेड को क्लोज करना चाहें क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप हायर टाइम फ्रेम के बायास के अकॉर्डिंग, ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग बेरिश हैं, तो आप इस ट्रेड को होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं पार्शल्स ले लेने के बाद। दूसरा केस कि अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को थर्सडे में ही हिट कर लेती है तो मैं इसको यहाँ पे, सॉरी, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में मार्केट ने क्या किया कि थर्सडे को ही हिट कर लिया। अब हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट प्रीवियस डे हाई को ना उड़ाए, चांसेस हैं, उड़ा भी सकती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल है और हमेशा ही ऐसा होगा कि मार्केट अगर थर्सडे को हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को टच कर लेती है तो फिर फ्राइडे को मार्केट प्रीवियस डे हाई उड़ा ही नहीं सकती। ऐसा कहीं पे कोई रूल नहीं लिखा हुआ भाई, तो आपको ये खुद से अज्यूम नहीं करना। मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। हम प्रोबेबिलिटीज को ट्रेड करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कब क्या करे तो उस पर हमें कैसे रिएक्ट करना। मार्केट कौन सा पजल दे, जो भी पजल देगी उस पजल को कैसे सॉल्व करना है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, हमें आता। अब यहाँ पे दो केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। हो सकता है थर्सडे में की लेवल को हिट करे, जो कि यहाँ पे है। हो सकता है ना करे, जो कि यहाँ पे है। दोनों ही सूरतों में आपको इस तरह के सेटअप मिल सकते हैं। अब मैंने जिक्र किया था कि एक्सटर्नल सेटअप भी मिल सकता है और इंटरनल सेटअप भी मिल सकता है। एक्सटर्नल सेटअप क्या है? एक्सटर्नल सेटअप ये वाला है, लेफ्ट वाला, जिसमें मार्केट प्रीवियस कैंडल की रेंज का हाई उड़ा रही है। प्राइस इज टेकिंग द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ऑफ द प्रीवियस कैंडल्स रेंज। अब जब मार्केट प्रीवियस कैंडल की रेंज का हाई उड़ा रही है और की लेवल में हिट कर रही है, तो यहां से आपको फिर सेल के सेटअप्स देखने हैं। आप अग्रेसिव सेटअप भी ले सकते हैं, आपकी अग्रेसिव अप्रोच भी हो सकती है। आप कंजर्वेटिव सेटअप्स का वेट भी कर सकते हैं, यानी कि कंफर्मेशन हो जाने के बाद, एक डीलिंग रेंज मिल जाने के बाद, उस डीलिंग रेंज के प्रीमियम से सेल कर सकते हैं किसी भी पीडीआर से, लोअर टाइम फ्रेम में जो भी आपको मिल जाए। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आप सिल्वर बुलेट को ट्रेड करना जानते हैं तो ये यूं ही समझ लें कि ये हुई सिल्वर बुलेट वाला सिनारियो। और अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को नहीं उड़ाती, यानी कि प्रीवियस कैंडल की एक्सटर्नल रेंज को नहीं उड़ाती, और मार्केट एक लोअर हाई विक लगा के आपको बेरिश सेटअप देती है, तो इस केस में क्या हो सकता है? क्या इसमें कुछ और फर्दर देखने की जरूरत है? जी हाँ, इसमें भी आप फर्दर थोड़ा सा और डिटेलिंग में जा सकते हैं। अब बेसिकली तो आपको यहाँ पे इधर भी और इधर भी यही, ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है पावर ऑफ थ्री का, अगर आप बेरिश कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पे पहुंच के, पूरे वीक में बुलिश एक्सपेंशन के बाद फ्राइडे को रिट्रेसमेंट एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने अपने की लेवल पे आके हिट कर लिया है और उस पर रिएक्शन दे रही है, लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप दे रही है, तो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उस दिन मार्केट बेरिश मूव देगी अच्छा खासा और रिट्रेसमेंट कैच कर सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ओपन हाई लो क्लोज वाला इन दोनों सेटअप्स पे यही रहेगा। ठीक है, चाहे ये वाली कैंडल ले ले, ये वाली कैंडल ले ले, ये सिनारियो ले ले, ये सिनारियो ले ले, दोनों सिनारियो में यहाँ पे आपके पास ये एस एम टी भी मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। अब हो सकता है कि वहां पे उस टाइम पे एस एम टी फॉर्म हो सकता है कि ना हो। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे एस एम टी फॉर्म होगा ही होगा, ये कोई रूल नहीं है। समटाइम्स एस एम टी फॉर्म हो जाता है, समटाइम्स नहीं होता है। हो जाए तो एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस है, ना हो तो भी आपके पास जो अदर फैक्टर्स हैं वो काफी है। ठीक है, आपका जो नैरेटिव आपने बिल्ड किया है कुछ चीजों को देखते हुए, अगर आपने इतनी सारी चीजें और देखी हैं और सिर्फ एक एसएमटी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप इस सेटअप को ट्रेड ही नहीं कर सकते। भाई ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एसएमटी मिल जाता है तो एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस ऐड हो जाता है।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाता है उस ट्रेड आइडिया पे, उस नैरेटिव पे कि यार हाँ, स्मार्ट मनी भी इस पे इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो ये बेरिश पावर ऑफ थ्री का यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सो आपको यहाँ पे टाइम एंड प्राइस के अकॉर्डिंग जहन में रखना है कि एक तो ये किल जोन का टाइम होना चाहिए, टाइम एंड प्राइस के अकॉर्डिंग, और दूसरा टाइम एंड प्राइस में जो प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ वो पीडीआर और की लेवल भी होता है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लू लेवल आपको नजर आ रहा है। दूसरा, प्राइस से रिलेटेड एक आम सी चीज है जो कि हर ट्रेडर को पता होना चाहिए, हर आईसीडी ट्रेडर को, यू ऑलवेज सेल अबव द ओपन एंड यू ऑलवेज बाय बिलो द ओपन। आपने माइकल सर की कभी भी ट्रेड्स देखी हो तो ये जो दो आपको रूल्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत कॉमन से रूल हैं, आप उनकी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स में ये कॉमन पाएंगे कि उनकी जब भी कोई आपने वीडियो देखी होगी ट्विटर पे या कहीं पे भी, तो उसमें अगर उन्होंने एंट्री ली है तो एक तो किल जोन का टाइम होगा, दूसरा कि जब भी वो कोई सेटअप प्ले आउट कर रहे हैं तो वहां पे ओपन प्राइस के अकॉर्डिंग ओपनिंग से नीचे बाय का सेटअप होगा उनका, बाइंग ओपनिंग से नीचे, और सेल कर रहे हैं तो सेलिंग ओपनिंग से ऊपर। अब वो ओपन प्राइस कोई भी हो सकती है, इट कुड बी मिडनाइट ओपन, इट कुड बी 8:30, इट कुड बी 9:30, इट कुड बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, कोई भी ओपनिंग प्राइस, वीकली ओपन, डेली ओपन, व्हाट एवर इट इज। तो यहाँ पे भी आपको यही ओपन, हाई, लो, क्लोज, बेरिश पावर 3 उसकी एप्लीकेशन है। ओपनिंग के बाद मार्केट प्रीवियस डे हाई उड़ा रही है, की लेवल में हिट कर रही है, आपको सेल का सेटअप लोअर टाइम फ्रेम में मिलता है, यू कैन सेल इट। और हो सकता है कि ये एक्सटर्नल सेटअप ना मिले जैसा कि लेफ्ट में नजर आ रहा है, इंटरनल सेटअप मिल जाए, मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई को ना उड़ाए। अब इस केस में फर्दर डिटेलिंग की जो मैं बात कर रहा था उसको मैं राइट साइड पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। सॉरी। अब मार्केट इस हाई को तो नहीं उड़ा रही, यहाँ पे ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई जो है मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, और ये जो हमारी दूसरी कैंडल है यानी कि फ्राइडे की कैंडल है, इसके अंदर कुछ इस किस्म का प्राइस एक्शन हो सकता है कि आपको देखने को मिले। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, ए एम डी, ओपन, हाई, लो, क्लोज, अ बेरिश पावर ऑफ थ्री, accumulation, manipulation and a down move for the distribution। अब यहाँ पे आपको प्रीवियस कैंडल हाई जो ये नजर आ रहा है, मार्केट ने इसको नहीं उड़ाया है, इस ये जो राइट साइड पे प्राइस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने इसको नहीं उड़ाया। यहाँ पे आपको प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी है उस पे फोकस नहीं करना। अगर मार्केट उसको नहीं उड़ाती है तो यहाँ पे टाइम बेस्ड लिक्विडिटी जो है आप उसको फोकस कर सकते हैं। मतलब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, सेशंस आपके पास जो अवेलेबल हैं, लाइक एशियन सेशन जो है, आप उसकी हाईज एंड लोज को मॉनिटर कर सकते हो। पॉसिबल है कि मार्केट प्रीवियस डे हाई ना उड़ाए, हो सकता है प्रीवियस सेशन हाई उड़ा के आपको कोई सेटअप दे दे। ओके, वन सेटअप फॉर अ लाइफ, अगर आपने माइकल सर की वीडियो देखी है तो आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। प्रीवियस सेशन हाइज एंड लोज, प्रीवियस डेज हाइज एंड लोज, प्रीवियस वीक हाइज एंड लोज, प्रीवियस मंथ हाइज एंड लोज, दीज आर योर इंपॉर्टेंट लेवल्स। ओके, आपको जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा प्रीवियस डे हाई उड़ा के ही सेटअप दे, हो सकता है कि मार्केट आपको प्रीवियस सेशन हाई उड़ा के सेटअप दे सकती है। और यहाँ पे पॉसिबल है कि आपको एसएमटी ना मिले, जैसे ये आपको दो कैंडल्स के ऊपर एसएमटी दिख रहा है, इस तरह का एसएमटी ना मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको हो सकता है इसी दिन के प्राइस सेक्शन में, ये जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, यहां पे आपको कोई एसएमटी मिल जाए। ठीक है, कोरिलेटेड पेयर्स में इसी कैंडल के अंदर, अब वो एसएमटी जो यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं वो आपको इन पिछले 2 दिनों के कंपैरिजन में नहीं नजर आ रहा होगा, जस्ट यहां पे लोअर टाइम फ्रेम का एसएमटी दिख रहा होगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको ये वाला एसएमटी नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको ये एसएमटी भी मिल रहा होगा और साथ में ये एसएमटी भी मिल रहा होगा, डबल एसएमटी डाइवर्जेंस होगा, ये बहुत जबरदस्त सेटअप होता है। बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। हो सकता है कि ये एसएमटी भी ना हो, फिर भी मैंने जैसे बोला
कि अगर आपको एसएमटी मिल जाता है तो मैं तो इसको जस्ट एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंस के तौर पे यूज करता हूँ, मिल जाए तो वेल एंड गुड, ना भी मिले तो अपने नैरेटिव के अकॉर्डिंग जो भी आपको सेटअप दिख रहा है, जो बाकी फैक्टर्स मौजूद हैं उनके तहत आप अपने सेटअप पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड इधर भी हो सकती है, आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट प्रॉपर आपको कोई एमएसएस दे दे, ब्रेकर प्लस फेरोली गैप एक यूनिकॉर्न सेटअप दे दे, या मार्केट यहाँ पे आके आपको कोई टर्टल सूप दे दे। डिफरेंट टाइप के सेटअप्स आपके हो सकते हैं। अब आपकी अप्रोच कैसी है कि आप अग्रेसिव सेटअप्स भी ट्रेड करते हैं या आप वेट करते हैं कंजर्वेटिव सेटअप्स मिले। ठीक है, तो इस किस्म के कुछ आपको सेटअप्स देखने को मिल सकते हैं, दैट कुड बी एन एक्सटर्नल सेटअप और इंटरनल सेटअप। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेट्स गो बैक फॉर अ लाइव एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे सब कुछ डिलीट करने लगा हूँ, सो वी कैन हैव अ क्लीनर चार्ट। यहाँ पे साफ सुथरे चार्ट पे हम एग्जांपल को देख पाए। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं हमारे मंडे। ये है हमारी मंडे की कैंडल, प्रीवियस वीक की मंडे की कैंडल। इसके ओपन को मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो हम जरा वीकली चार्ट पे चलते हैं। ये ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, अब यहाँ से ये वीकली कैंडल बुलिश क्यों है भाई? मार्केट ने ये 3 कैंडल पैटर्न जो आपको दिया है, इसमें जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज होने से कासिर रही है। ठीक है, और इस वजह से ये जो एफवीजी है, मार्केट इसमें आ सकती थी। अब इसको पूरा फिल करे, 50% करे, उसके बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस थे कि मार्केट इसमें ड्रॉप कर सकती थी। तो इसलिए नेक्स्ट वीक ओपनिंग से नीचे नीचे ही आप बायर हो सकते थे, अगर आप बाय करना चाहते थे तो, इन दैट केस। बट हम क्योंकि इस टॉपिक पे डिस्कशन आज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको मजीद नहीं डिस्कस करूंगा, जस्ट हिंट के तौर पे आपसे मैंने डिस्कस किया। तो फिलहाल आ जाते हैं हम अपने प्रीवियस वीक के ऊपर। ये प्रीवियस वीक ओपन था, मार्केट यहाँ से ड्रॉप करते हुए ये लो लगाती है और उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। मंगल वाला दिन स्टार्ट होता है ओपन, मार्केट यहाँ तक लो लगाती है और फिर यहाँ पे आके हाई लगाने के बाद यहाँ क्लोज हो जाती है, और उसके बाद मार्केट थर्सडे तक यहाँ तक आती है। अब ये हमारे पास फ्राइडे का दिन आ चुका है। अब हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को डिफाइन करना है, देखना है। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्विंग पड़ा है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। इट कैन बी अ ब्रेकर और इट कैन बी अ मिटिगेशन ब्लॉक। आपके पास यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल हो सकता है, चाहे ब्रेकर हो या मिटिगेशन ब्लॉक हो। मार्क तो आपको फिर भी उसी स्विंग लो पे जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है उसी को ही करना है। तो मैं फिलहाल इसकी क्लोजिंग प्राइस को ले रहा हूँ। लो को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप नहीं हो रहा उसके साथ, दैट्स वाई। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और अपने जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है, ये थर्सडे तक का प्राइस सेक्शन है हमारे पास और ये फ्राइडे की कैंडल है। तो मार्केट ने थर्सडे तक क्या किया, मंडे से लेके ये मंडे का ओपन, मार्केट ने ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट थर्सडे तक ऊपर की तरफ एक्सपैंड करके आई। अब लो ऑफ द वीक जो है वो कब लग रहा है, मंडे को। सो ये हमारा जो पहला चेक पॉइंट है, ये मंडे को लो ऑफ द वीक लगा है। ठीक है, एक सेकेंड, लो ऑफ द वीक इज इक्वल टू मंडे। अब ये मंडे को मार्केट ने लो ऑफ द वीक लगा दिया। ठीक है, सेकंड रूल हमारा यहाँ पे क्या था, ये लो लगाने के बाद मार्केट ने एक्सपैंड किया। एक जबरदस्त एक्सपेंशन होनी चाहिए थी, अच्छी खासी लो के बाद एक्सपेंशन हुई है, दोबारा मार्केट उस लो को उड़ाने नहीं गई और थर्सडे तक मार्केट यहाँ पे आके हाई लगा के क्लोज हो गई। और मार्केट ने अपने हायर टाइम फ्रेम के की लेवल के पास आके क्लोजिंग की है, उसको हिट नहीं किया। नाउ इट्स ओके, ये भी काफी है, चल जाएगा। हिट भी कर देती तो भी ठीक था, नहीं भी किया तो भी ठीक है। दो सिनारियोज हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक काम होगा, या तो हिट कर देगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर नहीं भी किया तो अच्छा साइन है, लेकिन उसके पास पहुंच जाए एटलीस्ट,
तो ये उसी के पास पहुंची हुई है। सो व्हाट वाज द सेकंड रूल? मार्केट एक्सपैंड करे थर्सडे तक, टिल थर्सडे तक। सो एक्सपेंशन टिल थर्सडे, ये भी ओके हो गया। मैं पूरे वर्ड नहीं लिख रहा, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, साथ साथ बोल रहा हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीजें पूरी हो गई। तीसरी चीज क्या थी कि आपके पास कोई हायर टाइम फ्रेम का की लेवल होना चाहिए। अब वो हायर टाइम फ्रेम का की लेवल, इट कुड बी मंथली, वीकली, डेली, और यू कैन कंसीडर 4 आवर आल्सो। आप बड़े तीन टाइम फ्रेम जो हैं उनको कंसीडर करेंगे, और अगर आपको उन पे नहीं मिलता है तो आप 4 आवर का भी कंसीडर तब कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी चीज हमारे पास जो है वो भी हम चेक कर देते हैं कि ठीक है जी, तीनों चीजें पूरी हैं। HTF की लेवल वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तीनों चीजें जो हैं हम चेक कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम फ्राइडे को इस बुलिश एक्सपेंशन की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट डू वी हैव टू कंसीडर? हमें क्या देखना है, क्या कंसीडर करना है? अब यहाँ पे हमें PO3 को ध्यान में रखना है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेरिश पावर ऑफ 3। ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब ये क्या है जो मैंने मार्क किया? दैट इज वीकली ओपन। सो माइकल सर के अकॉर्डिंग अगर आपको सेल करना है तो ओपनिंग से ऊपर करना है। सो बेसिकली वी आर अबव द वीकली ओपन। अब ये क्या है? अब मैं ओपन प्राइस को जरा ब्लू कलर की लाइन से मार्क कर लेता हूं ताकि वो की लेवल मिक्स ना हो। और ये क्या है हमारा? ये हमारा डेली ओपन है। ये उस दिन की डेली कैंडल को मैंने मार्क कर लिया है। फिलहाल मैं डेली कैंडल की ओपनिंग मार्क कर रहा हूँ। यू कैन मार्क मिडनाइट ओपन। ओके, माइकल सर उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट फिलहाल मैं डेली ओपन मार्क कर रहा हूँ। आप इसमें मिडनाइट ओपन को ज्यादा वैल्यू दें तो ज्यादा बेहतर। अब ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसके हिसाब से आपको बेरिश पावर ऑफ 3 देखनी है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्रोट्रैक्शनरी मूव फ्रॉम द ओपन टू द हाई। हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट ओपनिंग के बाद हाई लगाने के लिए ऊपर जाए। अब मार्केट कहां तक जा सकती है? इस केस में क्योंकि मार्केट ने जुमेरात वाले दिन हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को हिट नहीं किया था, दैट्स व्हाई वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट प्रीवियस डे हाई भी उड़ाएगी और हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को भी हिट करेगी। और अगर करती है देन वी विल लुक फॉर द बेरिश सेटअप्स। और अगर ना करती तो फिर शायद हम नहीं लेते एंट्री, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को हिट नहीं किया तो फिर सेटअप जो है वो लो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो है हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को या PDRA को हिट करना मस्ट है इन द टाइम। ठीक है, टाइम एंड प्राइस के अकॉर्डिंग सेटअप मिलेगा तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जो हम चीज़ें सारी लिख रहे हैं ये सब चेक हो रही हैं, हर चीज़ ओके है, उसके हिसाब से फिर हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट उसी तरह से करती भी है। और जब ये करती है तो आप यहाँ पे एंट्री ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी अप्रोच जो है वो दो तरह की हो सकती है। मैंने जैसे कि पहले बताया, अग्रेसिव भी हो सकती है और कंजर्वेटिव भी हो सकती है। मैं यहाँ पे इसको फिलहाल छोटा कर देता हूँ। अग्रेसिव और कंजर्वेटिव भी हो सकती है। मतलब कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड लेते हैं, सेफ ट्रेड लेते हैं, थोड़ा लेट लेते हैं लेकिन कंफर्मेशन के बाद लेते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच। अग्रेसिव है, अग्रेसिव में आपको R2R जबरदस्त मिलेगा, ये जहन में रखें। हाई R2R। अब इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा लोअर R2R मिलता है। ठीक है, लो R कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, कम से कम मिलेगा, जो भी इसको कंसीडर करना है, वर्ड्स पे ना जाए। लेकिन ये सेफ रहेगा, ये थोड़ा सा अग्रेसिव है। इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा कम रहता है। ऑब्वियसली एग्रेसिव सेटअप में स्टॉप लॉस कम होता है लेकिन R2R जबरदस्त होता है, तो इसलिए हो सकता है कि आप इसको प्रेफर करें, हो सकता है कि आप इसको प्रेफर करें। मैं वैसे दोनों तरह की अप्रोचेस जो हैं रखता हूं। मैं समटाइम्स अग्रेसिव सेटअप्स को भी ट्रेड करता हूं और कंजर्वेटिव सेटअप्स को भी ट्रेड करता
सो यू कैन बी अ ट्रेडर हु ट्रेड्स इन बोथ वेज। आप दोनों तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर हो, कंजर्वेटिव सेटअप्स ना लेते हो सकता है कि आप सिर्फ कंजर्वेटिव सेटअप्स को ट्रेड करते हो, अग्रेसिव को ना करते हो। और हो सकता है कि आप दोनों पे ही ग्रिप बना चुके हैं और दोनों को ही आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे अग्रेसिव सेटअप जो है वो आपको ओपनिंग से ऊपर ऊपर भी मिल सकता है, वो ऊपर ही मिलेगा। लेकिन कंजर्वेटिव की बात करूं तो वो ओपनिंग से ऊपर भी मिल सकता है, ओपनिंग के नीचे भी मिल सकता है। अगर न्यूयॉर्क में ट्रेड कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क की जो आपकी ओपनिंग प्राइसेस हैं आपको फिर उनको कंसीडर करना होगा, फिर उनके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि उनकी ओपनिंग से ऊपर आपको कोई सेटअप मिले। फिलहाल हम इंट्राडे के अंदर अगर चलें, मैं इन चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको इंट्राडे का यहाँ पे प्राइस सेक्शन भी दिखा दूँ। आई होप कि हमारे पास चार्ट पे आ जाएगा, ज़्यादा पुराना डाटा नहीं है, प्रीवियस वीक ही है। ये रहा हमारे पास उस वीक का प्राइस सेक्शन। अब यहाँ पे आपको क्लियरली जो नज़र आ रहा है, accumulation, manipulation एंड देन अ डाउन मूव फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। और मार्केट ने जाके ये लो, बल्कि यहाँ पे इक्वल लोज थे, आई नो, आई रिमेंबर, क्योंकि ट्रेड ली थी, तो मार्केट ने उनको एग्जैक्टली हिट किए। ये रहे आपके रिलेटिव इक्वल लोज और मार्केट एग्जैक्टली उसको हिट कर रही है। अब यहाँ पे आप अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं तो यहाँ पे आपकी एंट्री कहीं बनती है। ठीक है, मैं भी आप लोगों से स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ, मेरी यहाँ पे ये एंट्री थी। और दूसरा, आपकी हो सकता है कि मार्केट ने जब आपको ये एक बेरिश डीलिंग रेंज दे दी है, ऊपर से की लेवल को हिट करने के बाद ये जो रिएक्शन आया और बेरिश डीलिंग रेंज मिली है, इस बेरिश डीलिंग रेंज के जैसे ही प्रीमियम में मार्केट आई है, आप यहाँ कहीं पे सेलर हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी नहीं है तो इसके बाद मजीद कंफर्मेशन पे, रिट्रेसमेंट पे एंट्री पकड़ सकते हैं और ये डाउन मूव को आप कैच कर सकते हैं। अब अगर आप कहीं न्यूयॉर्क में इस बेरिश डीलिंग रेंज के फॉर्म हो जाने के बाद में उसके प्रीमियम से या उसके भी बाद में कहीं एंटर होते हैं तो आप इधर कहीं एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो मूव मिल रहा है इधर से या इधर से लेके यहाँ तक, ये छोटा है। लेकिन अगर आप अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं तो आप यहाँ कहीं पे एंटर हो रहे हैं, इस एरिया में किल जोन के अंदर ही रहते हुए। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द किल जोन आपकी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ कहीं एंटर हो रहे हैं और आपको इतना बड़ा मूव मिल रहा है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको ट्रेड करते। टीजीआईएफ से रिलेटेड आई गेस के जितनी भी काम की चीज़ें थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। नाउ इट इज टाइम टू शेयर अ स्क्रीनशॉट। यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम, दिस इज द सेम प्राइस सेक्शन जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, जो एग्जांपल हमने देखी है। और दिस इज द सेम कैंडल, प्रीवियस वीक सॉरी प्रीवियस डे हाई उड़ाते हुए मार्केट हमें ओपनिंग प्राइस के ऊपर ऊपर ओपन हाई लो क्लोज के अकॉर्डिंग इस प्रोट्रैक्शनरी मूव के बाद जो सेटअप दे रही है उस पर ट्रेड ली गई है। और आप भी इसी तरह से टीजीआईएफ को ट्रेड कर सकते हैं। नाउ अब ये 20 to 30% मूव नहीं है। अब आप यहां से गौर करें कि मार्केट यहां से लो लगा के यहां तक एक्सपेंड करके आती है। ठीक है, तो ये इसका 20 to 30% नहीं है, ये उससे ज्यादा मूव है। समटाइम्स आपको 20 to 30% से भी ज्यादा बड़ी रिट्रेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे देखते हैं, लॉजिकल एग्जिट पॉइंट्स आपको क्या मिलते हैं। मैंने यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज जो कि प्रीवियस डेज के लोज थे उनको टारगेट के तौर पे रखा था। और जैसी मार्केट यहाँ पे आई और मेरे टीपी को हिट किए बगैर ऊपर जाने लगी तो मैंने मैन्युअली क्लोज कर दी थी, क्योंकि वैसे भी मार्केट जो है लंदन क्लोज किल जोन के अंदर पहुंच चुकी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। ये ट्रेड मैंने वहाँ पे क्लोज कर दी। तो ये था हमारा आज का वीडियो टीजीआईएफ के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको रूल्स बताए हैं और जितनी भी फर्दर डिटेल्स बताई हैं, आपको शायद टीजीआईएफ से रिलेटेड इतनी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो पहले नहीं मिली होगी। और इसको अगर आपने ट्रेड करना है तो ये हर वीक आपको नहीं मिलेगा। जब भी आपको इसको ट्रेड करना है तो जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपको सब कुछ ओके नज़र आ रहा है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और जब ट्रेड भी करने लगेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशंस मैंने बताई हैं, एक्सटर्नल सेटअप, इंटरनल सेटअप, और इंटरनल रेंज सेटअप के अंदर भी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को भी आप देख सकते हैं। एसएमटी कभी कभी होगा, कभी नहीं होगा। हो जाए तो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हायर टाइम फ्रेम का की लेवल होना जरूरी है।
एक ज़बरदस्त एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। और लो ऑफ द वीक जो है वो सिर्फ मंडे और ट्यूसडे में ही होना चाहिए, ठीक है। वेनसडे वाले को कंसीडर नहीं करें, वो कभी कभी फिर आपको धोखा भी दे जाएगा, उसको फिर बाद होगा मंडे को ट्रेड करना पड़ता है। अब मैं खैर इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह, फिलहाल जितना सिंपल करके इसको समझा सकता था समझाया है। ज़्यादा फर्दर डिटेलिंग में जाऊंगा तो आपके लिए मज़ीद ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता। अपनी ट्रेडिंग अप्रोच को जितना आप सिंपल रख सकते हैं, जितना आप आसान बना के रख सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर है। इसको जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे उतना आप परेशान होंगे, आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होगी और ट्रेडिंग भी डिस्टर्ब होगी। तो अब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी है। नेक्स्ट फिर आप लोगों से किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट या शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की जब तक सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आती तब तक वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो देखते हैं कि इस वीडियो पे आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।